काउंसलिंग मतलब अपने अपलाइन के साथ में हर महीने उसके सामने बैठना और बैठने के बाद में उनसे डिस्कस करना। तो ये जो काउंसलिंग सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट पे आज मैं आपसे थोड़ी-सी बातचीत करना चाहता हूँ। हालाँकि ये टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक रहता है और लगभग डेढ़ घंटे का टॉपिक है, लेकिन मैं इसको 15 मिनट में करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँगा? लेकिन हाँ, कुछ न कुछ चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करने का प्रयास करता हूँ। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि काउंसलिंग किसे कहते हैं? मुझे उम्मीद है कि मुझे आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी जिस पे काउंसलिंग लिखा आ रहा है। अगर ये दिख रहा है तो प्लीज़ आप चैट में डाल सकते हैं, क्योंकि पहली बार मैं स्ट्रीम यार्ड से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपका रिस्पॉन्स आने में शायद 5-7-10 सेकंड मेरे पास में लगेंगे। अमित गुप्ता डायमंड ने लिख दिया है, यस थैंक यू सो मच अमित, यू आर ग्रेट लीडर और हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम करते हैं। थैंक यू सो मच। सो बहुत सारे साथियों ने लिखा, सबका बहुत-बहुत आभार। काउंसलिंग, देखिए अ, काउंसलिंग देखिए ये शब्द बहुत बार हम लोग सुनते हैं और बहुत सारी जगहों पे सुनते हैं। तो काउंसलिंग की डेफिनिशन क्या है? प्रोफेशनल एडवाइस एंड सपोर्ट गिवन टू पीपल विद प्रॉब्लम्स। प्रोफेशनल एडवाइस की तरह ये होती है और सपोर्ट होती है उन लोगों को जो किसी न किसी समस्या में हैं, उनको गाइड किया जाता है उस समस्या का निदान पाने के लिए। जनरल काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग कई तरह की काउंसलिंग आपने सुनी होंगी। फैमिली काउंसलिंग, जब फैमिली में इश्यूज आते हैं तो फिर फैमिली काउंसलर्स होते हैं। करियर काउंसलिंग ये शब्द बहुत प्रचलित है कि जब 12th किया है या आजकल तो 10th होते टाइम ही बच्चों की करियर काउंसलिंग करवाते हैं पेरेंट्स, जहाँ पे बताया जाता है कि बच्चे का किस दिशा में इंटरेस्ट है और उसी दिशा के सब्जेक्ट उसको दिलाए जाएँ। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग रहती है, जो लोग थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके लिए रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग रहती है, जो थोड़ा-सा किसी लत में पड़ गए हैं, उनको वो लत छुटाने के लिए काउंसलिंग रहती है और एजुकेशनल काउंसलिंग रहती है। तो ये काउंसलिंग कई तरह की काउंसलिंग्स होती है और काउंसलिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग में जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं, तो मैं इसको 5 भागों में डिवाइड करता हूँ। पहली है सेल्फ काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग, पिन अचीवर्स काउंसलिंग, डेप्थ काउंसलिंग और पर्सनल काउंसलिंग। तो सबसे पहले हम लोग काउंसलिंग इज़ एन अपॉर्च्युनिटी, चलिए इसमें मैं थोड़ा-सा पहले हम लोग बातचीत करते हैं, काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है? 7 सेंसिटिव डेज़ एक ऑडियो है सतीश पंडित जी के द्वारा। वो कहते हैं कि 7 बहुत इम्पोर्टेंट दिन आएँगे आपको डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप काम कर रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण दिन वो आएगा जिस दिन आप जॉइनिंग करते हैं। जॉइनिंग डेट जो आपकी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन आप यू नो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं उस दिन को। अगर आप महत्वपूर्ण मानते हैं तो उस दिन आप जो भी आपके आराध्य देव हैं, उनके पास में जाइए, उनसे आप अ, आशीर्वाद लीजिए, उनसे आप सहयोग माँगिए कि आज मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ और मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। तो वैसा ही कुछ एक्टिविटीज़ जॉइनिंग दिन वाले हो सकती है। 7 सेंसिटिव डे में एक दिन पंडित जी ने बताया है बिग फंक्शन, जब आपका बड़ा समारोह होता है जहाँ आपका बिज़नेस है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, वो पंडित जी ने बताया है। पोटेंशियल पर्सन जब आपके बिज़नेस में जॉइन करता है, कोई प्रभावशाली व्यक्ति, वो महत्वपूर्ण दिन होता है, तो उस समय क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। समथिंग अगेंस्ट योर प्लानिंग, कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपने सोचा था उसके विपरीत चीज़ें होने लग जाती है, तब आपका वो दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तब आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए। तो वो बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। एक होता है काउंसलिंग डेट और एक होती है क्लोजिंग डेट, जिस दिन आपके बिज़नेस की क्लोजिंग होती है और एक काउंसलिंग डेट। तो पंडित जी ने 7 महत्वपूर्ण दिनों में काउंसलिंग डेट को बहुत महत्वपूर्ण दिया है, तो इसलिए काउंसलिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अकॉर्डिंग टू 7 कार्डिनल रूल्स, देखिए हमने बेसिक्स और कोर की बातचीत की, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप कार्डिनल होता है। कार्डिनल रूल्स ये कहते हैं, नेवर अप्लाई नेवर अप्लाई एनी न्यू आइडिया विदाउट कंसर्न ऑफ द सिस्टम और अपलाइन। आपके दिमाग में कुछ भी अगर आइडिया आता है, कितना भी अच्छा आइडिया क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप अपलाइन से, एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन या सिस्टम की अनुमति नहीं ले लेते हैं, तब तक आपको यू नो उस आइडिया पे काम नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए भी अपलायंस से काउंसलिंग करना ज़रूरी है। एवरीवन नीड्स एन एडवाइज़र, इस दुनिया में हर किसी को एक सलाहकार की आवश्यकता होती है और 2 तरह के सलाहकार होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ एडवाइज़र। एक तो होते हैं बैड एडवाइज़र, जब हम बैड एडवाइज़र की बातचीत करते हैं, तो महाभारत में एक बैड एडवाइज़र का एग्ज़ाम्पल हमें मिलता है, वो मिलता है
एक पात्र वहाँ पे थे सुकनी। सुकनी के रूप में हमें बैड एडवाइज़र मिलता है जिसने बैड एडवाइस देके दुर्योधन को और कौरवों को महाभारत जैसा युद्ध करवाया। और एक एग्ज़ाम्पल मिलता है हमें मंथरा का, जिसने बैड एडवाइस देके रानी कैकेयी का माइंड डाइवर्ट करके और राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया। तो इस प्रकार के बैड एडवाइज़र सदियों से होते आए हैं। सो वो जाने-अनजाने में हमारे आस-पास में होते हैं, तो हमें उसको कॉन्शियसली चुनना चाहिए। और गुड एडवाइज़र के भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं हमारे पास में। गुड एडवाइज़र की अगर हम बातचीत करें तो उसमें भगवान कृष्ण का नाम आता है, जो अर्जुन के एडवाइज़र थे। उन्होंने हथियार नहीं उठाए युद्ध में, लेकिन एडवाइस मात्र से, सलाह मात्र से उन्होंने युद्ध जितवा दिया पांडवों को। तो वो गुड एडवाइज़र की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही गुड एडवाइज़र की कैटेगरी में आते हैं रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को डायरेक्शन देके, एडवाइस देके दुनिया की भलाई के लिए बहुत अच्छा काम करवाया। ऐसे ही गुड एडवाइज़र की कैटेगरी में रमाकांत अचरेकर सर आते हैं, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को बहुत कम उम्र में सही डायरेक्शन दी और उन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग बातचीत करते हैं बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, आई थिंक सिल्वर मेडल उन्होंने जीता। तो वो उनके जो कोच थे पी गोपीचंद, उनकी वजह से वो वैसा अचीव कर पाए। और डायरेक्ट सेलिंग में भी गुड एडवाइज़र रहते हैं, जैसे मेरे एडवाइज़र मुकेश कोठारी जी हैं, मेरे ग्रेट अपलाइन, उनकी डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। तो गुड एडवाइज़र की हमें हमेशा ज़रूरत रहती है, इसीलिए गुड एडवाइज़र चाहिए। गुड एडवाइज़र क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हेल्प्स यू सेट गोल्स, गोल सेट करने में हमारी सहायता करते हैं। रिमूव कन्फ्यूजन, जब हमें कन्फ्यूजन होते हैं कई बार, ये करूं वो करूं, तो गुड एडवाइजर हमें उस कन्फ्यूजन से बाहर लेके आता है। व्हाट इज नेक्स्ट, कई बार हम लोग अटक जाते हैं कि अब आगे क्या करूं, तो क्या आगे क्या करना चाहिए, गुड एडवाइजर हमें उस समय सहायता करते हैं। मेक्स यू रियलाइज योर स्ट्रेंथ, कई बार हमें हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकतों का मालूम नहीं होता, तो गुड एडवाइजर हमें हमारी ताकतों का एहसास कराते हैं, हमें बताते हैं कि ये हमारी स्ट्रेंथ है। और गुड एडवाइजर की क्यों हमें ज़रूरत है? इसलिए भी ज़रूरत है, ए शोल्डर टू क्राई ऑन, एक ऐसा कंधा हर व्यक्ति को चाहिए जिस पे सिर रख के वो अपना गम, अपना दुःख, दर्द हल्का कर सके, एक ऐसे कंधे की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए एक एडवाइज़र कहें, अपलाइन कहें, एक गुरु कहें, उसकी हमेशा आवश्यकता रहती है। हेल्प्स यू कंट्रोल योर इमोशंस, हर व्यक्ति के अंदर में कभी न कभी इमोशंस हावी हो जाते हैं और उन इमोशंस के प्रभावी होने की वजह से आदमी गलत डिसीजन ले जाता है। तो उन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए एक गुड एडवाइजर की ज़रूरत रहती है। वर्क्स लाइक गूगल मैप, एक अच्छा एडवाइजर, अच्छा गुरु, अच्छी अपलाइन आपको गूगल मैप की तरह काम करता है। जैसे गूगल मैप आपको रास्ता दिखाता है और आपकी मंजिल तक लेके जाता है, वही रोल एक अच्छे अपलाइन का रहता है। जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन योर सक्सेस, डायरेक्ट सेलिंग में आपका जो अपलाइन है, उसका आपकी सफलता में इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि उनकी सफलता भी आपकी सफलता पे निर्भर करती है। इसलिए भी वो आपको हमेशा अच्छी ही एडवाइस देते रहेंगे। नीड ए लिविंग पर्सन टू ग्रो विद, एक ऐसा जीवित व्यक्ति आपको चाहिए। किताबों से भी आपको एडवाइस मिल जाती है, लेकिन एक जीवित इंसान आपको चाहिए जो आपको हर परिस्थिति में आपको एडवाइस कर सके। और क्यों ज़रूरत है गुड एडवाइज़र की? प्ले इम्पोर्टेंट रोल एट ईच स्टेज, हर स्टेज पे एडवाइज़र का रोल रहता है, अपलाइन का रोल रहता है। जब आप न्यू कमर आते हैं, तब रोल है। जब आप बिज़नेस में आपने एक नेटवर्क बना लिया, उस समय मिड लेवल पे ज़रूरत रहती है। सीनियर लेवल पे जब आप पहुँच जाते हैं, उस समय ज़रूरत रहती है। अविनाश अग्रवाल ने लिखा है, माय एडवाइज़र इज़ मिस्टर दीपक बाफना। तो आप भी अपने एडवाइज़र का, अपने अपलाइन का नाम आप लिख सकते हैं। उनको एक आप ग्रैटिट्यूड भी दे सकते हैं कि कौन आपके एडवाइज़र हैं, जिनसे आप सलाह लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे लोग आपकी एलओएस में, लाइन ऑफ स्पॉन्सर में हो सकते हैं, लेकिन एक वो व्यक्ति जिससे आप सलाह लेते हैं, तो उसका नाम आप लिख सकते हैं। तो प्लेज़ इम्पोर्टेंट रोल एट ईच स्टेज, हर लेवल पे एक गुड एडवाइज़र का रोल रहता है। तो ये तो हमने बातचीत की अभी तक इस चीज़ को लेके कि काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है और काउंसलर का रोल क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में।